तुम वीर शिवा के वंशज हो, फिर रोष तुम्हारा कहां गया? बोलो राणा की संतानों, वो जोश तुम्हारा कहां गया? हे वीर, तुम्हारे चलने से पूरी धरती थर्राती थी, सागर का दिल हिल जाता था, पर्वत की धड़कती छाती थी। सागर का दिल हिल जाता था, पर्वत की धड़कती छाती थी। फिर आज ये सुस्ती कैसी है? ये पांव क्यों डगमग डोल रहा? जो शीश काट दे दुश्मन का, वो क्रोध तुम्हारा कहां गया? बोलो राणा की संतानों, ये जोश तुम्हारा कहां गया? तुम वीर शिवा के वंशज थे, तो रोष तुम्हारा कहां गया? बोलो राणा की संतानों, फिर जोश तुम्हारा कहां गया? जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, जो नाम के आगे पीछे हिंदुओं के सरनेम लगाते हैं, राम मंदिर बनने से अंदर अंदर खुशी तो जरूर है, पर बाहर बेचारे व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे शादी होती है, उसमें फूफा और मौसा नाराज हो जाते हैं। शादी से तो खुश रहते हैं, पर कुछ कार्यक्रम को लेकर के फूफा मौसा नाराज हो ही जाते हैं। वही हाल अयोध्या में श्री राम मंदिर में हमारे राघव जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ राजनीतिक फूफा मौसा नाराज हो चले हैं। पहले तो उनकी नाराजगी ये थी कि उनको इनविटेशन नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। भैया, निमंत्रण बीजेपी ने नहीं भेजा था, निमंत्रण मोदी सरकार ने नहीं भेजा था, निमंत्रण हमारे योगी आदित्यनाथ ने नहीं भेजा था। निमंत्रण तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या द्वारा भेजा गया था, जो धीरे धीरे अभी भी कार्यक्रम चालू है निमंत्रण भेजे जाने का। निमंत्रण पूरा पहुंचा नहीं, फूफा मौसा नाराज हो गए। कमाल की दोगलापंती थी। उनको लगा था कि हमें निमंत्रण नहीं मिलेगा तो हम ये कह के बच जाएंगे, हमें बुलाया ही नहीं तो हम जाए क्यों। पर ऐसा हो नहीं पाया। अब राम का काम है और बुलाया ना जाए, भला कैसे हो सकता है? सबको बुला लिया गया। अब निमंत्रण नहीं मिला था, तब तो ये कह के बच रहे थे बेचारे कि निमंत्रण नहीं मिला है। एक्चुअली जो राजनीतिक फूफा मौसा हैं, उनको आना ही नहीं था। अब जब निमंत्रण मिल गया है, तो कुछ लोग तो ये कह के कन्नी काट रहे हैं कि राम का पूजा तो हम घर में ही कर लेते हैं, फिर मंदिर क्यों जाएं? और कुछ लोग इस प्रश्न से बचना ही चाहते हैं, कुछ बोलना ही नहीं सही समझते। और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके नाम में सीता भी है और राम भी है, वो भी अयोध्या जाने से डर रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है भैया कि बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है, बीजेपी क्रेडिट ले रही है। हालांकि जो तुमको निमंत्रण पत्र गया है, उसमें न तो मोदी जी का नाम है या फोटो है, और ना ही बीजेपी का कहीं लिखा गया है। फिर भैया बीजेपी का कार्यक्रम कैसे हुआ? उनका कहना, जो प्रतिपक्ष दल है, उनका कहना है कि इसमें जो यजमान है प्रधानमंत्री जी बन गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। एक होता है ना शादी विवाह या कोई शुभ काम होता है, फूफा मौसा चाचा जो होते हैं, अरे उनको पहले बुलाया, उनको ज्यादा सम्मान है, हम जाकर क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे। होता है वैसा, यहाँ भी हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यजमान मोदी जी हैं और मोदी जी कर कमलों से हो रहा है। अब भैया, अगर भारत में हमारे राघव जी का मंदिर बन रहा है, वो भी 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो प्रधानमंत्री से उद्घाटन नहीं करवाएंगे तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से करवाएंगे? प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा ना। कमाल है भैया। यही लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर भी बन गया, तारीख भी फिक्स हो गई, अब भंडारे में बुलाया गया, कटोरा लेकर के जाना था, वो भी नहीं जा पा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम कटोरा लेकर चले तो जाओ, नहीं तो तुम भूल जाओगे, बोलोगे भंडारा हुआ ही नहीं है। 1 लाख लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने का प्रबंध हो रहा है, तो कटोरा लेकर के पहुंच जाओ भैया। बाद में मत कहना कि भंडारा नहीं खाने को मिला। सारी दुनिया ने देख लिया हम कैसा वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं
तो मंदिर वहीं बनाते। इसलिए कभी भी चैलेंज मत करना। और जिनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, जिन पर मुझे गर्व की अनुभूति है, स्वर्गीय वासी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, दिल से मैं उनको अपना गुरु आदर्श मानता हूं। अगर उनके चरणों की धूल मिले तो मैं अपने माथे पर लगा लूं। पर कुछ उनके पार्टी के ही लोग हैं जिनको राम मंदिर रास नहीं आ रहा है। क्या ही बोलूं, कमाल कमाल भाई, अपनी अपनी विचारधारा है। समय बदला, राजनीति भी बदल गई। राजनीति के बदलने के साथ साथ अपने विचार और व्यवहार भी बदल गए। कमाल है ये भैया, कुछ ना ही बोले तो ही ठीक है, आप लोग समझदार हैं। अब अगर श्री रामचंद्र जी के धाम में जाएंगे, श्री राम जादे बनेंगे, तो उन हराम जादों को कैसे खुश करेंगे, अरब वालों को। और अरब वालों को खुश नहीं करेंगे तो एंटानियो माइनो कैसे खुश होंगे, वोट कैसे मिलेगा। राजनीति बड़ी ही गंदी चीज है भैया। कुछ समय पहले यही लोग कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अब जब मंदिर बना दिए तो बोलते हैं अपने नाम पे क्रेडिट ले रहे हैं। जब मंदिर नहीं बन रहा था तो कोस तो बीजेपी को ही रहे थे। अब जब बीजेपी को कोस रहे थे, राजनीति कर रहे थे, अब जब बन गया तो क्रेडिट तो थोड़ा बहुत तो लेने देना भैया। इतना क्यों मिर्ची लग रही है, बहुत भभा रहा होगा। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। पर इतना याद रखना मेरे प्यारे भारतवासियों, जो राम का नहीं वो हमारे या आपके किसी काम का नहीं, और उसे इस देश से लात मार करके बाहर निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी किसी एक धर्म के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जीवन के प्राण तत्व हैं, इस देश की आत्मा है। और जो इस देश की आत्मा को नकार सकता है, उसको इस देश में रहने का क्या अधिकार है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। हर हर महादेव।